आपकी शर्त क्या है सर? शर्त क्या है? शर्त कोई नहीं, मीटिंग में बुलाएं और नेगोशिएशंस होगी, उसमें हमारी जायज़ है बात, जो बात जायज़ है हमारी वो माने, नाजायज़ हम भी नहीं कहेंगे मानो। जब ये कानून गलत है वो खुद मानने लगे हैं तो फिर उसको वापस ले लें। क्यों बैठा रखा है किसानों को? देखो जी, ये साडा बेनती की जाती है वो छेती तो छेती जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है वो प्लीज स्टेज पे आ जाए। उग्राहा साहब अगर वो नहीं गए ना, उग्राहा साहब प्लीज स्टेज पे आ जाए। एक सारे चले गए, ठीक है जी। बस करो भाजी। एक केसेस सारे असी लीगल टीम एक बना दी है वकीलों की। 2 वकील उत्ते हर वेले स्टेज के नाल बैठे रहंदे हैं। गुरुद्वारा रकाबगंज साहब दफ्तर खोल दिता। सारे जिहड़े पेरेंट्स ने उन्होंने असीं अपील की है भी जाके आपो अपना वकालतनामा दे आओ। जिहड़े इस तरह के केसेस ने सारे साडी टीम डील कर रही है। कुछ लोगों की जमानत होगी और बाकी जो केस जो जो आई जाते हैं वकालतनामे सारे कर रहे हैं। लाल किले में हुए हैं, पकड़े गए। नो कमेंट्स। वो सरकार ने जो सरकार का काम है वो देखे, सरकार देखे जो जिसके बारे में जो मैं फिर एक आते हाड़े कटते हैं भी ना जी हुण तुसीं इदां सानूं इदां मजबूर ना करो, 3 साल बाद करा लियो रिपील। प्रेस्टीज इशू है ना। उन्होंने ये बोला ये मन चुके भी गलत ने कानून, एवें देरी कर रहे ने। जिन्नी देरी करते हैं जिवें उन्हों का हिंदुत्व का एजेंडा खुर गया, इदा ही उन्होंने बाकी भी खोरा लग जू। पीएम को क्या कहना चाहेंगे आप? पीएम को पहले अपनी जुबान पे कंट्रोल करना चाहिए। पीएम को देखना चाहिए कि पीएम देश का होता है। पीएम के एक एक शब्द पे लोग गौर करते हैं, गंभीरता से चर्चा करते हैं लोग। पीएम को सारी दुनिया देखती है, उससे देश का इमेज बनता है। जब पीएम झूठे बयान देता है तो फिर उससे देश की इमेज खराब होती है इंडिया में पूरे सारी पूरे। देखिए, जब इलेक्शन थी उसके पहले, पिछली इलेक्शन के पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते रहे हम स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट लागू करेंगे। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो वहाँ एफिडेविट फाइल कर दिया। देखो जी, हम इसे लागू नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो देश का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बर्बाद हो जाएगा। 3 साल निकल गए, जब नई इलेक्शन आई तो फिर उसके बाद अपना ही एक फार्मूला जो उसमें है ही नहीं, स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट में है ही नहीं, A2+FL वो बना के कह दिया हमने लागू कर दी। कैसे विश्वास करोगे ऐसे लोगों पे? राजेवाल जी, एक बयान भी दे दो। खेती बड़ी मंत्री है जो नरेंद्र तोमर, उन्होंने कहा कि हाले तक किसान ये नहीं समझा सके कि किती कानून ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੂਬਹੂ ਬਿਆਨ ਦੱਸ ਦਿਓ। 3 ਬਾਰ क्लॉज बाई क्लॉज बहस हो चुकी, उन्होंने कोल कोई जवाब नहीं। वो झूठे ने और बाहर निकल के झूठ बोल देंगे, ये तो बाद कुछ नहीं। और खेती मंत्री के पल्ले साढ़े तो कुछ नहीं। वो तो दो आदमियों के विच सारी ताकत है, वो भजते हैं जदे दूजे कमरे च उन्होंने पुछण। स्टेज पे बोला गया कि खेतीबाड़ी मंत्री लायक नहीं है सर। राजेवाल साहब नो कमेंट्स प्लीज। राजेवाल साहब, खेतीबाड़ी वो जमानत करा लांगे जो वकीलों की टीम का काम है। खेतीबाड़ी मंत्री लायक नहीं है कि खेतीबाड़ी मंत्री रहे, ये स्टेज से बोला गया। वो लड़ते ने लड़न, साडा तो असीं तां अंदोलन लड़ रहे हैं। खेतीबाड़ी मंत्री के लिए बोला गया। लड़ रहे हैं पर लड़न जी, अगे भी इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन नाल नहीं साडा कोई मतलब। राजेवाल साहब, खेतीबाड़ी मंत्री के लिए बोला गया स्टेज से कि वो लायक नहीं है, उनको इस्तीफा देना चाहिए, आपका क्या कहना है? सारी दुनिया क्या सोचती है, लेट देम थिंक। क्या किसी के बारे में क्या है, सोचने दो उनको। सरकार ये अभी तक हल करने के मूड में है, आपको लगता है कुछ पॉजिटिविटी है या? देखिए, बड़ा साफ है, हम बैठे हैं इस इंतज़ार में। सरकार के पास साबित कर चुके हैं अपना केस। वो जब बुलाएगी, जब उसने रिपील करने होंगे, हमारा आंदोलन समाप्त हो जाएगा। शरत 3 वही 3 कानून रिपील करने का, एक MSP को लीगल राइट टू MSP, और 2 कानून और है। एक वो उन्होंने मान लिए हैं, एक तो है कि जो 1 करोड़ रुपया पराली का जुर्माने का वो उन्होंने फार्मर का पोर्शन जो है वो निकाल दिया। और ऐसा ही इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट है, उसको पहले उन्होंने माना कि हम आपके साथ विचार करके अगर पेश करना हुआ पार्लियामेंट में करेंगे, लेकिन हमें अफसोस है वो इस बात से भी मुकरते लगते हैं। उन लिस्ट हो गया ये अब पार्लियामेंट में, पता नहीं वहाँ क्या करेंगे। एक लास्ट वाला है कि अपना जो दगेश साहब हैं वो कह रहे, ये मैसेज आ रहा है कि वो आप सबके लीडर हैं, क्या ये पंजाब के लीडर? ये आपका विचार है। वो हर रोज़ कहते हैं कि जो फैसला करेगा सिंघू बॉर्डर पे बैठी लीडरशिप करेगी, और वो कहता है राजेवाल मेरा लीडर है, बार बार कहता है मैं जो ये फैसला करेंगे, ये आपको नहीं सुना। सभी इकट्ठे हैं।
ਇਕੱਠੇ ਸभी ਇਕੱਠੇ, इसमें कोई दो राय नहीं। ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ मैं नहीं है हाले दिन कहा, हाले दिन मेरे मुंह च ना पाओ, मेरे मुंह च ना पाओ। जो इलेक्शन हो रहे हैं पंजाब में, इलेक्शन जो हो रहे हैं उसके लिए आप नहीं, हमने कुछ नहीं कहा उस पर, इलेक्शन हो रही है जो जिसको वोट देना वो हाँ नहीं, हमारा कोई ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ आ जाओ भाई, थल्ले आ जाओ, ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਐਸਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ। ਸਾਡਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਥੱਲੇ ਆਓ ਨਾ ਜੀ, ਥੱਲੇ ਆਓ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ 26 27 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੋੜ ਆਇਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਗਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿੰਦੇ ਬਿੰਦੇ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ 1984 ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਣ ਆ ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਤੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇਗੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਘੋਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ये पीसफुल था, पीसफुल है, पीसफुल रहेगा। ਬਸ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ करोगे फिर ना मैनू पता लगना ना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एक हो करके सवाल करो, रख लो माइक। राज्यपाल साहब, कल जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हमने कोई जबरदस्ती नहीं है, ये कानून ऑप्शनल है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? प्राइम मिनिस्टर पहले तो हमें डिप्लोमेटिक गालियां दे चुके और उनकी सरकार ने ये कानून WTO के प्रेशर में बनाए। अब जो बातें कहते हैं कैसे विश्वास करें, जो बार बार झूठ बोलते हैं। हमने 3 बार क्लॉज बाई क्लॉज बहस करके इस कानून को हर सेक्शन को गलत बताया, साबित किया। तो अब वो तो अब भी कह देते क्लॉज बाई क्लॉज बहस करें। तो ऐसी सरकार पे क्या विश्वास करोगे? जितनी देर तक वो कंक्रीट सामने नहीं आता उतनी देर तक कोई बात। उन्होंने बोला कि आंदोलन पवित्र है, लेकिन कुछ लोगों ने खराब किया है। उन्होंने तारीफ भी की आपकी। क्या अब लगता है कि कुछ उनका पॉजिटिविटी है कि अभी पहले ही जैसा ही है? पवित्र तो इसलिए कहा क्योंकि जब उन्होंने हमें डिप्लोमेटिक गालियां दी उसके बाद सारी दुनिया में उसकी निंदा हुई, तब वो मजबूरी बस उन्होंने पवित्र कहा, हमारे से कोई लिहाज नहीं किया उन्होंने। तो क्या अब लगता है कि आंदोलन अब दोबारा से खड़ा हो गया? जो आंदोलन दोबारा खड़ा हो गया, पीक पे है और ऐसे ही चलता रहेगा। राज्यपाल साहब, ਹੋਰ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ अभी और भी होगी पंजाब में या यही? देखो ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਏਗੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਰੈਲੀ, ਕਰਨ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1 ਕਾਲ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰੀਏ। क्या आपकी तरफ से पहल होगी? ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭੱਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। क्या लगता है कि अब आगे कुछ चांस है कि मीटिंग हो? ये सरकार से पूछो, हम तो तैयार हैं बातचीत के लिए। हमने आपको लगता है कि होगा या देखो पहले की तरह हल बातचीत से ही होता है, नेगोशिएशन से ही होगा जब भी होगा। लेकिन ये सरकार पर डिपेंड करता है वो कब बुलाती है, कब इसका हल चाहती है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖਿੰਡ ਗਿਆ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਾਟ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ BJP ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ 26 ਤਰੀਕ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਢਾਹ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਲੋ ਸਰ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈ? 26 ਨੂੰ 26 ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ, 26 ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 214 ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਮਰਥਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਵੱਖਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਆਪਦੀ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉਗਰਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ ਇਸ ਵਕਤ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਡਿਗੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਕਿੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ? ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੱਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਕਾਲ ਸੀ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ?
आगे रणनीति की है ਤੁਹਾਡੀ? आखिरी रणनीति हमारी अंदोलन ही हमारी रणनीति।